यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संसार का अणु परमाणु सभी भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सब कुछ भगवान की दिव्य विभूतियों से दैदीप्यमान है। सब में ईश्वर और ईश्वर में सब है। इसी कारण जगत भी परमेश्वर के समान ही सत्य और पूर्ण है। ईश्वर की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से सगुण में निर्गुण और निर्गुण में सगुण रूप परमेश्वर के दर्शन हम कर सकते हैं। वस्तुतः भगवान कृष्ण के परे अन्य कोई तत्व नहीं है। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। भगवान है, इसको मान लेना पर्याप्त नहीं, उसको जानना और पाना भी अपेक्षित है। ज्ञान यही है कि सब कुछ ईश्वरी ही है और प्राप्ति यही है कि ईश्वर में सब कुछ है। अथ एकादशोऽध्याय। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। अर्जुन ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने अहेतुक हेतु रहित अनुग्रह करते हुए मुझे गोपनीय अध्यात्म का उपदेश दिया, जिससे मेरा अज्ञान दूर हो गया। और हे कमल नेत्र, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में भी सुना, साथ ही आपकी अटूट महिमा भी, जो अविनाशी होने के साथ साथ जीवनोपयोगी भी है। एवमेतत् यथा आत्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे योगेश्वर, यदि मैं आपके उस रूप को देखने के योग्य हूं
तो वो अविनाशी स्वरूप मुझे दिखाने की कृपा करें। हे परमेश्वर, आपके कथन में अविश्वास करना मूर्खता है, फिर भी आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। ये मेरा आग्रह आपका अनुग्रह पाने को आतुर है। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। श्री भगवान ने करुणा बरसाते हुए कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के नाना वर्ण और आकृति वाले दिव्य रूप देख। हे भारत, तू मुझमें ही आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और विस्मित करने वाले अनेक अदृष्ट पूर्व रूपों को देख, जो इससे पूर्व न किसी ने देखे न सुने। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्यात् सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन, मेरे इस अकेले शरीर में चराचर सहित संपूर्ण जगत के दर्शन कर। और भी जो कुछ देखना चाहता है वो भी देख ले, परंतु तू अपने इन प्राकृत नेत्रों से मेरे इन रूपों को देख नहीं पाएगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। इससे तू मेरा योगैश्वर्य देख, जिसे मैंने अपने योग से प्राप्त किया है। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेपोद्यतायुधम्। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, महायोगेश्वर कृष्ण समस्त पापों का विनाश करने वाले हैं। उन्हीं केशव ने अर्जुन से ऐसा कहकर अपना परम ऐश्वर्यशाली एवं परम दिव्य स्वरूप उसे दिखलाया, जिसमें अनेक मुख, नेत्र, अनेक दिव्य आभरण और दिव्य आयुध थे। उनका ये दर्शन सब प्रकार से अद्भुत था। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थितम्
स्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। हे राजन, भगवान कृष्ण का वह दिव्य रूप दिव्य मालाओं से अलंकृत और दिव्य गंधों से सुगंधित था। आश्चर्यजनक, असीम, सब ओर मुंह किए हुए विराट स्वरूप वाले उस परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हजारों सूर्य यदि आकाश में उदित हो जाएं, तो भी श्री कृष्ण के उस अद्भुत स्वरूप के आगे फीके लगेंगे। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्त मनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तताह स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। पांडव पुत्र अर्जुन ने देवादिदेव भगवान कृष्ण के विराट रूप में संपूर्ण जगत को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। परम अद्भुत परमेश्वर कृष्ण के उस स्वरूप को देखकर अर्जुन रोमांचित हो गया और प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को देखकर श्रद्धा भक्ति से भर गया। तब उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान की स्तुति की। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींच सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। हे देवाधिदेव, आपके इस अकेले शरीर में समस्त देवता दिखाई दे रहे हैं। इसमें मुझे जगत में उत्पन्न समस्त भूत समूह भी दिख रहा है। हे प्रभु, आपके इसी शरीर में कमल पर विराजमान ब्रह्मा, महादेव, सारे ऋषिगण और दिव्य सर्पों को भी मैं देख रहा हूं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो नन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपके इसी शरीर में मुझे अनेक भुजाएं, अनेक उदर, विभिन्न नेत्रों से युक्त मुखाकृतियां दिखाई दे रही हैं। हे प्रभु, आपके इस अनंत रूपों से युक्त शरीर का न आदि है, न मध्य और न ही कोई अंत है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क द्वितीयमप्रमेयम्।
नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे विश्वेश्वर, आप मुकुट गदा और चक्र युक्त कितने सुंदर लग रहे हैं। आप सब ओर से प्रकाशमान हैं, तेजपुंज हैं, जलती हुई अग्नि और सूर्य के समान हैं। आपको तो देखना भी असंभव है। दिव्य दृष्टि होने पर भी आपका यह अप्रमेय रूप, अनंत रूप कठिनाई से ही देखा जा सकता है। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानं, त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे प्रभु, आप ही एकमात्र जानने योग्य हैं, आदि कारण है। आप ही इस विश्व के परम निधान हैं। आप अव्यय पदार्थ हैं। आप उस सनातन शाश्वत धर्म के रक्षक हैं, जो धर्म सदैव सबको धारण करता है। मेरा मत तो यह है कि सनातन पुरुष, अविनाशी चिरंतन परमेश्वर आप ही हैं। अनादि मध्यांत मनंत वीर्यम, अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे प्रभु, आप आदि अंत और मध्य से रहित हैं। आप अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं। आपके अनंत हाथ हैं। आपके नेत्र सूर्य और शशि जैसे तेजस्वी हैं। आपका मुख यज्ञाग्नि की असह्य लपटों से भरा है। आपके इस तेज से समस्त विश्व जल रहा है। द्यावा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि, व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं, लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे परमात्मन, यह देवलोक और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष सहित समस्त दिशाएं आपके इस विराट रूप से व्याप्त हैं। आपका ये रूप जहां अलौकिक सुंदरता से सुशोभित है, वहीं इसकी अनंतता इसे उग्र रौद्र रूप प्रदान कर रही है, जिससे तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति, केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीतयुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे अनंत, ये समस्त देवगण आप में ही प्रवेश पा रहे हैं और भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे परमात्मन, ये महर्षि समूह और सिद्धों का समुदाय आपकी जय हो,
उच्च स्वरों में बोलता हुआ उत्तम से उत्तम स्तुतियों से आपका निरंतर स्तवन कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे परम विराट, ये एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य और 8वां वसु अत्यंत विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। ये साध्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुत, ये पितर समूह, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध समुदाय सभी अचंभित होकर आपके दर्शन कर रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे महाबाहो, आपके असंख्य मुख, नेत्र, भुजाएं, उर, पैर और उदर हैं। हे विराट, आपके विशाल मुखों की बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण आपका ये रूप इतना भयानक हो उठा है जिसे देखकर समस्त लोक व्यथित है। मैं स्वयं भी कितना व्याकुल हूं। नभस्पृशं दीप्त मनेक वर्णं व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे विष्णु, आप अपने सिर से आकाश का स्पर्श कर रहे हैं। आपका दिप दिप करता जाज्वल्यमान तेजस्वी रूप अनेक वर्णों की कांति सर्वत्र बिखेर रहा है। आपके भयानक मुख और नेत्रों को देखकर मैं भयभीत हृदय यत्न करने पर भी धीरज और शांति को बटोर नहीं पा रहा हूं। दंष्ट्राकराला निचते मुखानि दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे जगत को शरण देने वाले परम पुरुष, आपकी विकराल दाढ़ों को देखकर कौन भयभीत नहीं होगा। आपके कालाग्नि उगलने वाले मुख को देखकर मैं दिशाओं का ज्ञान भी भूला जा रहा हूं। इस प्रलय जैसी स्थिति में फंसा हुआ मैं किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं देख रहा। हे जगन्निवास, मुझ पर आप प्रसन्न हो। अमीच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहे
वावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणाः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे विश्वंभर, ये धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने संबंधित राजाओं और समुदायों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, सभी संपूज्य जन शीघ्रता से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उसी प्रकार यह सूतपुत्र कर्ण और हमारे सभी संबंधी योद्धा आपके मुख का ग्रास बन रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे परमात्मन, विशाल दाढ़ों से भयानक लगने वाले आपके मुखों में सारी अक्षौहिणी सेनाओं के साथ सभी योद्धा, बलवंत शूरवीर बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रविष्ट हो रहे हैं। इन वीरों के शरीर के अवयव आपके मुख में चबाए हुए ग्रास के चूर्ण जैसे दिख रहे हैं। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे विश्वरूप, जैसे नदियां अपनी स्वाभाविक गति से समुद्र की ओर दौड़ती हैं, वैसे ही इस कुरुक्षेत्र में खड़ी अक्षौहिणी सेनाओं के वीर आपके अग्नि की उत्तुंग लपटों से भरे मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आपका मुख यज्ञाग्नि हो और ये शूरवीर आहुतियां। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन, जैसे पतंगे अज्ञान के वशीभूत होकर प्रज्वलित अग्नि में त्वरित गति से आकर स्वयं ही जल जाते हैं, वैसे ही इस युद्ध क्षेत्र में लगभग समस्त वीर योद्धा अपने आप अपना विनाश करने के लिए आपके भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलदभिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे कालरूप परब्रह्म,
आप तो ब्रह्मांड में विद्यमान समस्त लोगों को अपने मुख का ग्रास बना रहे हैं, बार बार हर ओर से प्राशन कर रहे हैं। हे विष्णु, आपका यह उग्र तेज संपूर्ण जगत को अपने असह्य तेज से तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देव वर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माद्यं, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं। हे करुणा सिंधु, आप मुझे कृपा करके इतना तो बताइए कि यह उग्र रूप वाले वस्तुतः आप हैं कौन? हे सर्वश्रेष्ठ, हमारा प्रणाम है, आप प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति से अपरिचित हूं। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रविद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं। अर्जुन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हुए भगवान स्वयं बोले, मैं काल हूं, लोगों का विनाश करने के लिए ही मैं अभिवृद्ध हुआ हूं। हे अर्जुन, कौरव सेना में जितने भी योद्धा हैं, वे सभी तेरे साथ युद्ध न करने पर भी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, ये सत्य है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्षो राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं। इसलिए हे परंतप, तू युद्ध के लिए तत्पर हो जा और यश का भागी बन। अपने सामने खड़े शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का उपभोग कर। ये तेरे शत्रु दल के सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो इनकी मृत्यु का बस निमित्त बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च, कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्। मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं। हे अर्जुन, मृत्युंजयी पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण तथा महावीर जयद्रथ और कर्ण और इसी प्रकार से प्रतिपक्षी दल के समस्त योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। तू इन्हें मार, भय मत कर, रण में तू ही जीतेगा। तू युद्ध तो कर। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं भीतः प्रणम्य। नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं।
कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को बताते हुए संजय ने कहा, हे राजन, कृष्ण के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन भय से कांपता हुआ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण को प्रणाम करके भक्ति सिक्त वाणी से उस विराट पुरुष रूप कृष्ण से इस प्रकार कहने लगे। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहिष्यत् यनु रज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे समस्त इंद्रियों को वश में करने वाले योगीश्वर, आपके नाम गुण और कीर्ति से समस्त जगत आप में रमण करता हुआ हर्षित हो रहा है। समस्त राक्षस सब दिशाओं में भाग रहे हैं और ये सिद्धों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्चते ननमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो व्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद सत तत्परं यत्। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे महात्मन, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप ही ब्रह्मा के आदि कर्ता हैं, इसीलिए आप सभी के संपूज्य हैं। ब्रह्मा सहित ये सभी देव आपको नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, सत असत से परे अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा आप ही हैं। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे परमेश्वर, आप ही संपूर्ण सृष्टि के प्रथम देव हैं। आप पुराण पुरुष हैं। संपूर्ण जगत आपका आश्रय लेकर चल रहा है। आप ज्ञेय और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही ये संपूर्ण संसार परिव्याप्त और परिपूर्ण है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे विश्वरूप, आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजा के स्वामी और ब्रह्मा के भी पिता हैं। सभी देव देवताओं के आप संपूज्य और वरेण्य हैं। मैं हजारों बार आपको प्रणाम समर्पित करता हूं। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वः अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं।
हे असीमित सामर्थ्य से युक्त परमात्मन, आपको सर्वत्र नमस्कार ही नमस्कार समर्पित हो रहा है। हे सर्वात्मन, आप सब में व्याप्त हैं और ये संपूर्ण सृष्टि आप में समाहित है। आप ही सर्वरूप, सर्वांतर्यामी और सर्वव्यापी हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं। हे प्रभु, आपकी प्रवृत्ति और प्रभाव को न जानकर मैंने प्रमाद पूर्वक आपको कभी हे कृष्ण, हे यादव और हे सखे कहकर संबोधित किया है। मेरे अज्ञान, प्रमाद और प्रेम ने ही मुझे यह अपराध करने को विवश किया है। यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्या सन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समख्यं, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं। हे कृपानिधान, विहार, शैया, आसन, भोजन आदि अवसरों पर मैंने जाने अनजाने कितनी त्रुटियां की होंगी, जिसमें आपका भूले भटके अपमान भी हुआ होगा। आप मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। हे अचिंत्य प्रभाव, मैं आपको जानता ही कहां था। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यधिका कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव। नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं। हे जगत गुरु, आप ही इस चराचर जगत के संपूज्य पिता हैं। हे असीमित प्रभाव युक्त प्रभु, तीनों लोकों में कोई अन्य कहां है जो किसी भी क्षेत्र में आपकी समानता प्राप्त कर सके। आपसे श्रेष्ठ की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं। हे प्रभु, आप ही स्तुति, प्रणाम और निवेदन करने के योग्य हैं। इसलिए आपके चरणों में काया सहित पूर्ण समर्पण करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि पिता पुत्र के प्रति, सखा सखा के प्रति, प्रिया प्रिय के प्रति सब कुछ सहते हैं, वैसा ही भाव आप मेरे प्रति दिखाएं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं, नमो विश्वरूपं। हे प्रभु,
आपके इस अकल्पनीय रूप को देखकर मैं अत्यंत हर्षित हूं, परंतु मन में भय और व्याकुलता भी व्याप्त हो रही है। अतः आप मुझे अपना वही परिचित चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए, जिससे मेरा भय दूर हो। हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। प्रभु, आपका चतुर्भुज रूप मुझे प्रिय है। वही मुकुट, गदा और चक्र धारण किया हुआ रूप आप मुझे पुनः दिखाइए। हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आपका ये विराट रूप असह्य है। अतः आप उसी मधुर चतुर्भुज रूप में प्रकट होने की कृपा करें। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितं आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। अर्जुन की भक्तिमय समर्पण भावना से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, हे पार्थ, अनुग्रह करके ही ये तेजोमय अनंत विश्व रूप अपने आत्मयोग से तेरे सामने प्रकट किया था। ये तेरी भक्ति के कारण संभव हो सका, अन्यथा तुझसे पहले किसी ने भी ये रूप नहीं देखा। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं निर्लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। हे अर्जुन, तूने जिस विराट रूप के दर्शन किए, वो रूप वेद ज्ञान, यज्ञानुष्ठान, दान आदि धार्मिक क्रियाओं द्वारा तथा अत्यंत उग्र तपस्याओं से भी देखा नहीं जा सकता। हे कुरुप्रवीर, ये सब तेरे प्रेम, भक्ति और समर्पण से ही संभव हो सका है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ् ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं। मेरे इस विराट, असहनीय और घोर रूप को देखकर तेरे मन में कोई व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रकार की मूर्खता है, अज्ञान है। तू भयहीन और प्रीतियुक्त होकर मेरा शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप देख। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं नमो विश्वरूपं।
धृतराष्ट्र को विवरण देते हुए संजय ने कहा, हे राजन, वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन देने के लिए अपना शंख चक्र गदा पद्म से अलंकृत चतुर्भुज रूप प्रकट किया। उनके मधुर रूप को देखकर भयभीत अर्जुन स्वस्थ हो गया। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, आपके इस मधुर मानवीय रूप को देखकर मैं अपनी स्वाभाविक प्रकृति प्राप्त कर सका हूं। तब भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे इस दुर्लभ रूप को देखने के लिए देवता भी व्याकुल रहते हैं। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवान्नसि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्ना तपसा ना दानेन च इज्जया, शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवान्नसि मां यथा। मेरा ये रूप वेद, तप, दान और यज्ञानुष्ठान से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे परंतप, अपनी अनन्य भक्ति से ही तूने इसके दर्शन किए हैं। इसको जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। नन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। अपने रूप का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समस्त कार्य मुझे अर्पित कर देता है, कामना रहित मेरा भक्त है, समस्त प्राणियों में प्रेम रखता है, वही मुझे प्राप्त हो सकता है। Krishna